गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज कंजंक्शन. This topic you have already done in previous class, but in that we have done only two, that is and but. In this class we will do two more also. Okay. First of all, the question arises that what is conjunctions? Conjunctions are the words that join words, group of words or sentences. यानी कि कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या फिर वो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ लिखे कंजंक्शंस आर द वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स ही होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को ज्वाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं. हम कंजंक्शन को जो है ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं. अब हमने इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स क्यों कहा है? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को इकट्ठा कनेक्ट कर रहे हैं ना, कनेक्ट कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है एक ही बात होता है, तो इसलिए हम इसे ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं. अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और एक ऐसे टेबल बना के लिखा है, यानी कि एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग. अगर आपको डेफिनेशन लर्न नहीं रहती तो आप इसको इस वे में भी लर्न कर सकते हो. यानी कि कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स सेंटेंसेस. वो यहाँ पे एंड भी लगाते हैं हम. कंजंक्शन ज्वाइन द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. यहाँ से आपको इजीली लर्न हो जाएगी. ठीक है. इसके अंदर वैसे तो आपके जो कंजंक्शंस होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 4 ही करेंगे, और जो बाकी के हैं वो जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होएगी, आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हम इंक्रीज करते रहेंगे. जैसे प्रीवियस क्लास में आप ये 2 करके आए थे बस, एंड और बट. अब आपके 2 और आगे, दैट इज और बिकॉज. ठीक है. अब पहले बात करते हैं हम एंड की. एंड को हम हिंदी में कहते हैं और बट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मगर, लेकिन, पर, या फिर हम परंतु भी कह सकते हैं. तो यानी कि बट के हमारे पास 4 नेम्स आ गए. ठीक है. ये हमने हिंदी में वर्ड्स यहाँ पर क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये आपको सेंटेंस में जो गैप फिल करने होते हैं ना, यानी कि वहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, आपको वो हेल्प करेगा कि आप इजीली उसके अंदर फिल कर सकते हो. ठीक है. अब आती हैं कंडीशंस क्या क्या हैं इनकी. ये आपकी आज फर्स्ट डे है, तो इसलिए आज हम पहले जो कर चुके हैं ना प्रीवियस क्लास में एंड और बट, आज हम सिर्फ यही तो समझेंगे. जो बाकी की और बिकॉज जो है ये हम कल करेंगे. लेकिन बस अभी मैं आपको इसकी हिंदी बता रही हूँ. और का मीनिंग होता है हिंदी में या. बिकॉज मीन्स क्योंकि, या फिर हम कह सकते हैं इसलिए. अब बात आती है कि ये कंडीशंस क्या क्या है, कि हम कब कब किसी सेंटेंस में एंड का यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, या फिर बिकॉज का यूज करेंगे. पहली कंडीशन क्या है? अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में कहे तो एंड कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस में सिमिलैरिटी की बात हो. ठीक है. बट कब करेंगे? जब हमें 2 सेंटेंसेस, हमने कहा ना ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, जब हमें 2 ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स ऑपोजिट गिवन हो, यानी कि बिल्कुल 2 अलग अलग हो, तब हम किसका यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे. और एंड कब करेंगे? जब सिमिलर नेचर की हो, यानी कि दोनों एक जैसी हो. और होता है आपकी चॉइस के लिए या फिर ऑप्शन के लिए, मीन्स या तो ये वाली चीज या फिर दूसरी वाली चीज. और लास्ट वन है बिकॉज. बिकॉज हम तब लगाएंगे जब वो आपको सेंटेंस जो है आपको कोई रीजन बता रहा है या फिर कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है, यानी कि इस रीजन की वजह से ये सब हुआ. मैं स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे बुखार था. कॉज क्या था? बुखार था. उसका इफेक्ट क्या पड़ा? मैं स्कूल नहीं गया. ठीक है. तो आज हम सिर्फ एंड और बट करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 सिमिलर सेंटेंसेस और वर्ड्स. एंड जो है आपके 2 सिमिलर सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करने के यूज होता है, और ये आपको एडिशन शो करता है. मीन्स दिस एज वेल एज दैट, यानी कि मेरे पास एक चीज तो है, साथ में दूसरी चीज भी है. फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. खुशी हैज अ पेट रैबिट एंड अ स्क्विरल. अब देखिए मैंने आपको बताया था ना सिमिलैरिटी शो कर रहा है. मेरे पास देखो सिमिलैरिटी क्या है, मेरे पास 2 चीजें हैं,
दोनों ही पेट है मेरे, पेट रैबिट भी है मेरे पास और स्क्विरल भी है, और ये एडिशन शो करता है, यानी कि रैबिट तो था ही था, लेकिन साथ में खुशी के पास एक स्क्विरल भी है। अब देखिए सिमिलैरिटी आ गई, दोनों पेट है, और एडिशन भी आ गया। क्या एडिशन में क्या है, रैबिट के साथ साथ स्क्विरल भी है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ इसमें हिंदी का क्या यूज हुआ। जब आप सेंटेंसेस को फिल करोगे ना, तब आपकी ये हेल्प करेगा। आप देखिए, खुशी हैज अ पेट रैबिट डैश अ स्क्विरल। खुशी के पास एक पेट रैबिट है डैश अ स्क्विरल, और एक स्क्विरल है। अब देखिए और आया ना, तो आपको इजीली यहां से पता चल जाएगा, और आया इट मीन्स आपको क्या फिल करना है, एंड फिल करना है। ठीक है, तो हिंदी अगर आप सेंटेंसेस से करते हो तो इजीली आपको आंसर्स इनके अपने आप ही पता चल जाएंगे। सेकेंड, रजत हैज अ बैट एंड अ बॉल। अब देखिए रजत के पास दो चीजें हैं, एडिशन होगी, बैट के साथ उसके पास क्या है, बॉल भी है, और दो सिमिलर चीजें हैं ये। दो सिमिलर कैसे है, अब बैट है, बिना बॉल के तो आप प्ले नहीं कर सकते ना उससे, तो इसीलिए जो है आपके पास ये दोनों चीजें नेसेसरी होगी। तो एंड का यहाँ क्या हो गया, और दोनों चीजों का होना जरूरी हो गया। काउ एंड बफलो आर डोमेस्टिक एनिमल्स। काउ और बफले दोनों ही डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। यहाँ भी देखिए एडिशन है, काउ के साथ साथ बफलो, और सिमिलैरिटी क्या है, दोनों मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, तो ये चीज आपकी सिमिलैरिटी में होगी। ये तो हो गया आपके एंड का। अब हम बात करते हैं आपके बट की। बट हमने पढ़ा अभी, बट का क्या होता है, मगर, लेकिन, पर या फिर परंतु। बट इज यूज टू कनेक्ट द थिंग्स। अब बट जो होता है आपके थिंग्स को कनेक्ट करने की आप में हेल्प करता है, किसमें, जो ऑपोजिट नेचर की हो। आप ऑपोजिट नेचर कह सकते हो या फिर ऑपोजिट सेंटेंसेस कह सकते हो, यानी कि ऑपोजिट है, ऑब्वियसली आपको कुछ डिफरेंट बताएगा, टेल समथिंग डिफरेंट। एक चीज आपकी बिल्कुल एक दूसरे के वो ऑपोजिट होंगी, ऑपोजिट इन नेचर आप कह सकते हो, या फिर ऑपोजिट इन आइडियाज। यानी कि मैं इसको अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, बट टेल्स दिस एंड नॉट दैट, यानी कि मेरे पास ये चीज तो है लेकिन ये नहीं है, मुझे ये चीज पसंद है लेकिन ये चीज पसंद नहीं है। अब लेकिन का यूज हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो बट का यूज होगा वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड सो मच बट आई एम नॉट टायर्ड। मैं बहुत खेली लेकिन फिर भी मैं थकी नहीं। ऑपोजिट नेचर हो गया ना, कि जब भी पर्सन बहुत ज्यादा खेल लेता है तो ऑब्वियसली वो थक जाता है, लेकिन मैंने यहाँ क्या, मैं बहुत खेली हूँ लेकिन फिर भी मैं थकी नहीं हूँ, तो ये ऑपोजिट नेचर हो गया। और लेकिन आया तो आपका क्या वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, कंजंक्शन बट का यूज हुआ। सेकेंड, आइस इज कॉल्ड बट फायर इज हॉट। अब देखिए कॉल्ड और हॉट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, आइस और फायर ये दोनों भी जो है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर भी क्या है, लेकिन। बर्फ तो ठंडी है लेकिन आग जो है वो गर्म है, लेकिन आया तो यानी कि आप क्या वर्ड यूज करेंगे, बट। आई हेट मिल्क बट आई लव जूस। मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मुझे जूस बहुत पसंद है, लेकिन यानी कि बट। दोनों ऑपोजिट कंडीशन है, लव हेट ये ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। द किंग इज रिच बट द बेगर इज पुअर। यहाँ पे भी आपको क्या शो कर रहा है, ऑपोजिट थिंग। किंग क्या है, रिच है, लेकिन बेगर यानी कि गरीब जो होता है, भिखारी जो होता है वो कौन है, पुअर है। रिच एंड बेगर आर रिच एंड पुअर आर ऑपोजिट इन नेचर। लेकिन का यूज हुआ, लेकिन का हो या मगर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बट का। ठीक है, ये जो दो टॉपिक थे ये आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में करके आए हो, मैंने अभी आपको सिर्फ वही एक्सप्लेन किया है, एंड और बट। ये और बिकॉज जो है हम कल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं दो को अच्छे से बुक में से रिवाइज करना है। अब आपको इन दो की एक्सरसाइज में आपको थोड़ी सी करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यह आपका लेसन नंबर 22 है बुक में, पेज नंबर 67। एक्सरसाइज बी एंड सी आज हम करेंगे। ए एक्सरसाइज जो है हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर मिक्स दे रखे हैं आपको, तो अभी हमने नहीं सीखे हैं वो, इसलिए अभी हम नहीं करेंगे।
ज्वाइन दीज सेंटेंसेस विद द ज्वाइनिंग वर्ड एंड. आपको इनको एंड से ज्वाइन करना है. दो सेंटेंसेस गिवन है, कैसे ज्वाइन करेंगे? मोना हैज अ पेन फुल स्टॉप, सोना हैज अ पेंसिल बॉक्स. मोना के पास तो पेन है और सोना के पास क्या है? पेंसिल बॉक्स है. तो जब आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है आपको, तो क्या करेंगे? ये जो फुल स्टॉप गिवन है ना, उसको ऐसे रिमूव करेंगे और उसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे? ऐसे ही जैसे मैंने डाला है ना, एरो डाल के एंड लिख देंगे. ठीक है. इससे अब देखिए आपके दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो गए. मोना हैज अ पेन एंड सोहन हैज अ पेंसिल बॉक्स. ओके. यहां पर हमने एस छोटा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नेम है. लेकिन फुल स्टॉप रिमूव करेंगे तो फुल स्टॉप के बाद वाला जो भी लेटर होगा आप उसको स्मॉल करेंगे. लेकिन अगर वो पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, या एनिमल या थिंग का नेम है, तो आप उसको स्मॉल नहीं करेंगे, अगर पर्टिकुलर थिंग हुई तो. ओके. सेकेंड, शी लव्स बुक फुल स्टॉप, शी रीड्स एवरी डे. अब आपको इसको कनेक्ट करना है एंड से. फुल स्टॉप की प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? एंड. और ये एस आपका कैपिटल है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसको स्मॉल करना है, तो इसको अंडरलाइन करके इसी के नीचे से स्मॉल एस लिख दोगे. ये आपका चेंज हो गया. शी लव्स बुक्स एंड शी रीड्स एवरी डे. अब ये तो थी, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना था. लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको चेंज करना पड़ता है. वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ. जैसे यहाँ देखिए, द ग्रेप्स आर फ्रेश, द ग्रेप्स आर स्वीट. आपको इसे कनेक्ट करना है एंड से. जब भी आपको कोई भी सेंटेंसेस को एंड से कनेक्ट करोगे तो जो कॉमन थिंग होगी ना, आप उसको रिमूव कर दोगे. जैसे पहले वाला सेम एज इट इज लिखा, द ग्रेप्स आर फ्रेश. ठीक है. अब यहाँ देखिए, द ग्रेप्स आर पहले ही ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं ना, और यहाँ पर भी यही सेम है, तो आप दोबारा इसको नहीं लिखेंगे. बस सीधा क्या लिख देंगे एंड के बाद? स्वीट. द ग्रेप्स आर फ्रेश एंड स्वीट. अगर कुछ भी दूसरी बार में सेंटेंसेस में रिपीट नहीं होगा तो आप पूरा लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था. ओके. ये 3 अब आपको खुद से करने. 2 मैंने आपको बता दिए, 3 आप खुद से करेंगे जैसे ये बताए हैं वैसे ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना वर्ड सेंटेंसेस को बट के थ्रू. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. मोना इज शॉर्ट डैश टीना इज टॉल. फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप को रिमूव करेंगे, वहां लगा देंगे बट. इससे आपके 2 सेंटेंसेस कनेक्ट हो गए. मोना तो शॉर्ट है मगर टीना जो है टॉल है. बट के केसेस में सेंटेंसेस में से कुछ भी रिमूव नहीं होता, बस वो एंड के केसेस में रिमूव होता है. रीना केम लास्ट इन द रेस फुल स्टॉप, शी इज नॉट सैड. रीना केम लास्ट इन द रेस, फुल स्टॉप की जगह पे क्या आ गया? बट. अब देखो फुल स्टॉप के बाद मैंने कहा था ना, लेटर जो है चेंज होगा, क्योंकि हमने वही इस सेम एक ही सेंटेंसेस से बना दिया. बट शी का एस को अंडरलाइन करके उसको हमने ऐसे स्मॉल किया. शी इज नॉट सैड. मैंने आपको 2 बता दिए, ये 3 आप घर से करेंगे, यानी कि टोटल आपको 6 सेंटेंसेस घर से करने हैं. ओके. ये भी तो आप बुक में करेंगे, बाद में हम नोटबुक में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके. थैंक यू.